Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will do some questions that are related to this type. ठीक है, और इस टाइप को पहले अंडरस्टैंड करने के लिए ना हम प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर चुके हैं. ठीक है, अब देखें हम कैसे हर तरह की इक्वेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन 5x raised to power 1/2 equals 7x raised to power 1/4 minus 2. अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि यहाँ लेट कर लेते हैं छोटी पावर को. अब देखिए 1/2 और 1/4 इन दोनों में से छोटी पावर कौन सी है? 1/4. ठीक है, अगर 1/4 है ना तो 1/4 को y लेट कर लेते हैं. बस हमेशा आपने याद रखना है कि जो छोटी पावर आ रही होगी आपने उसको लेट करना होगा. तो यहाँ पे छोटी पावर 1/4 है तो x रेज्ड टू पावर 1/4 हमने ले लिया. ठीक है, अब आप ऐसा करें कि इसी इक्वेशन पे ना स्क्वायर अप्लाई करें. ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. क्या फायदा होगा स्क्वायर अप्लाई करके? हमें यहाँ पे y पे स्क्वायर अप्लाई करें और यहाँ पे पावर पे स्क्वायर अप्लाई होगा ना. ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x और 1/4 और 2 को सॉल्व करें तो आंसर विल बी 1/2. यू कैन सी हियर कि जब आपने इस पे होल स्क्वायर अप्लाई किया तो सेकेंड वाली फॉर्म आ रही है. ठीक है, अब आपने ना पुट कर देना है, पुट वैल्यूज फ्रॉम 1 and 2 इन गिवन इक्वेशन. ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है ना उसमें वैल्यूज पुट करनी है आपने. गिवन इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो 5 इंटू वाई स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 2 आ रहा है. अब आप इसको ना स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लें तो ऑब्वियसली सारी टर्म्स को एक तरफ मूव करेंगे तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. अब 5y स्क्वायर माइनस 7y एंड प्लस 2 इक्वल्स 0. ठीक है, इस इक्वेशन में आपने कोई सा भी मेथड यूज करके y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो आप यहाँ पे ऐसा करें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं. ठीक है, तो बाय फैक्टराइजेशन अगर हम देखें तो 5y स्क्वायर और 5 और 2 को ही मल्टीप्लाई करें ना तो आंसर 10 आता है. लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म आ रही है, डेट इज -7. मतलब -5 और -2 को सॉल्व करें तो -7 आ रहा है. आप क्या करें, पहली दो टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लें. यहाँ पे 5y कॉमन आ रहा है तो आंसर विल बी y-1. अब नेक्स्ट टू टर्म में से भी कॉमन आ रही है टर्म्स तो उनको भी आप y-1 लिख दें. ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 5y-2 और y-1 आ रहा है. ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज आ रही है ना उन दो वैल्यूज को आपने अलग अलग 0 के इक्वल पुट करना है. जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यू कैन सी हियर कि y की वैल्यू यहाँ पे 2/5 आ रही है और यहाँ पे जो y की वैल्यू है 1 आ रही है. ठीक है, अब आपने दोनों को बैक सब्स्टिट्यूट पुट करना है ना. बेसिकली y को आपने स्टार्ट में लेट किया था. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम बैक सब्स्टिट्यूट. जो y को लेट किया था ना आपने वही पुट करना है. तो y की वैल्यू आपने यहाँ बेसिकली x रेज़ टू पावर 1/4 की थी. ठीक है, तो x रेज़ टू पावर 1/4 यहाँ पुट कर दें, 2/5 आ रहा है और यहाँ पे भी x रेज़ टू पावर 1/4 पुट कर दें, डेट इज 1. तो x इक्वल्स 2/5 रेज टू पावर. देखिए 1/4 पावर है ना तो उसको खत्म करने के लिए आप पावर 4 अप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 1/4 पावर है तो उसको अप्लाई करने के लिए पावर 4 अप्लाई करेंगे. ठीक है, जब आप पावर 4 अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 2 रेज टू पावर 4. 2 रेज टू पावर 4 जो आंसर आ रहा है ना 16 के इक्वल आ रहा है. ठीक है, और 5 रेज टू पावर 4 जो आंसर आ रहा है ना वो 625 आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखिए कि x की वैल्यू 1 आ रही है. आपने लास्ट पे सोल्यूशन सेट लिखना होता है. जब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट में 16/625 और दूसरी वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है. मूव करते हैं हम एक और क्वेश्चन पे.
उसमें जैसे यहाँ पे वैल्यू गिवन हो आपको 3x रेज टू पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x रेज टू पावर -1। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, 3x रेज टू पावर -2 और प्लस 5 इक्वल्स 8x रेज टू पावर -1 है। यहाँ ना लेट कर लेते हैं, x रेज टू पावर -1 को अगर y लेट करते हैं ना तो दोनों साइड पे जरा स्क्वायर अप्लाई करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर अप्लाई करने से ना x रेज टू पावर -2 y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको 1 मार्क कर दें, इसको 2 मार्क कर दें। फ्रॉम 1 एंड 2 वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, जब आप 1 और 2 से वैल्यू पुट करेंगे ना तो 3y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स 8 ऑफ y आ रहा है। तो यहाँ पे 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। 5 3 ज़ा 15 और अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं ना बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यू कैन सी हियर के फैक्टर ये बन रहे हैं। ठीक है, आप क्या करें, 3y कॉमन ले लें, y -1 आंसर आएगा, और अब आप 5 कॉमन लें, y -1 आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से 3y -5 और y -1 ये जो दो सोल्यूशन आ रहे हैं ना इनको आपने अभी मजीद सॉल्व करना है। ठीक है, अब 3y -5 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें और y इक्वल टू 1 को भी y -1 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स अलग अलग 0 के इक्वल है। यहाँ से हम y को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 5/3, और यहाँ से भी y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 1 के इक्वल है। ठीक है, नाउ आपने क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि आपने लेट किया हुआ है y को x रेज टू पावर -1, तो यहाँ बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x रेज टू पावर -1 5/3 के इक्वल आएगा। तो x की वैल्यू जो है वो 5/3 का रेसिप्रोकल होगी, दैट इज 3/5। अब आप x रेज टू पावर -1 को 1 के इक्वल पुट करें, जब आप 1 के इक्वल पुट करेंगे तो x का रेसिप्रोकल लें तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आपने बेसिकली सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। जब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 1 इज 3/5 एंड सेकेंड इज 1। तो देखिए स्टार्ट में इक्वेशन में नेगेटिव पावर अपीयर हो रही थी जिसको देख के मुश्किल हो रही थी कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जब आपने इसमें सब्स्टिट्यूशन की तो हमारे लिए यही कैलकुलेशंस इजी हो गई। मींस वो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है ना, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जितनी भी टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं वो हम यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा बाकी सब सोल्यूशंस फाइंड आउट करना। ठीक है, तो मतलब फैक्टराइजेशन मेथड ही हम यहाँ प्रेफर कर रहे हैं, बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो मर्जी मेथड यूज करें।